बड़ी खबर बिहार की राजनीति से सामने आ रही है। आरजेडी के हार के बाद अब रोहिणी आचार्य का बड़ा बयान सामने आया है। आपको बता दें, रोहिणी आचार्य ने यहां पर राजनीति छोड़ने का ऐलान किया है। इसी के साथ उन्होंने बयान देते हुए कहा कि मैं अपने परिवार से नाता तोड़ रही हूं। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें बिहार से आ रही है। बिहार के चुनावी नतीजे हम सभी ने देखे, कैसे एनडीए ने शानदार प्रदर्शन करते हुए फिर से यहां पर जो है नीतीश का जो दबदबा है वो सबने देखा। लेकिन इसी बीच अब बिहार की राजनीति से एक ऐसी खबर आ रही है जिससे फिर से राजनीतिक भूचाल आता हुआ दिख रहा है। रोहिणी आचार्य ने क्या कुछ कहा, इसकी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हैं ऋतिक, उनसे जानेंगे। ऋतिक, अब रोहिणी आचार्य का जो बड़ा बयान सामने आया है, इसके क्या मायने निकाले जा सकते हैं? देखिए, बिल्कुल इट वाज अनएक्सपेक्टेड, क्योंकि कहीं से भी कोई मतलब इस बात की कोई आभास भी नहीं था कि रोहिणी आचार्य इस तरीके का मतलब कोई फैसला लेने वाली है। क्योंकि जब बिहार में चुनाव का कल रिजल्ट आया, 14 नवंबर जो डेट था वो बिहार के लिए ऐतिहासिक इसलिए भी रहा क्योंकि एनडीए के खाते में 202 विधायक गए और उसके बाद महागठबंधन की जिस तरीके से इतनी बड़ी हार हुई, इसके बाद मुझे नहीं लगा था, या आई थिंक मुझे नहीं लगता कि तमाम लोगों को, शायद बिहार की जनता को भी ये बिलीव था कि रोहिणी आचार्य ऐसा कोई फैसला लेने वाली है। क्योंकि रोहिणी आचार्य वो लीडर रही है जब उनको लोकसभा चुनाव में वहां पर रिप्रेजेंट किया गया था आरजेडी की तरफ से, तब वो सारण से चुनाव लड़ रही थी। हालांकि बीजेपी के राजीव प्रताप रूडी के सामने, अभी वो सांसद है वहां से सारण से, और उनके सामने वो चुनाव हार गई थी। लेकिन तब भी ऐसा नहीं लगा था कि वो क्षेत्र में रहेंगी। हालांकि वो सिंगापुर में रहती हैं और वो लगातार पटना आती रहती हैं। अपने पिता को उन्होंने किडनी भी डोनेट की और एक उस वक्त उनकी काफी वाहवाही भी हुई थी, लगातार वो उनकी जो तारीफ हुई थी। बट कभी ऐसा नहीं लगा था कि बिहार में जब चुनाव में ऐसे रिजल्ट सामने आएंगे तो फिर ये रोहिणी आचार्य है वो परिवार को ऐसे छोड़ देंगी। क्योंकि आप पॉलिटिक्स से क्विट कर रहे हो, ठीक है, इट इज योर डिसीजन, आपका फैसला है भाई, आपने कुछ ना कुछ सोच के ही लिया होगा। बट परिवार छोड़ देना, वो परिवार जिसके आप लगातार, आप देखिए वो अपने पापा से कितना क्लोज रही हैं। बिल्कुल। और यहाँ पर जब तेज प्रताप का मुद्दा भी हुआ था, जब तेज प्रताप चर्चाओं में आए थे, उनके पोस्ट को लेकर जो उन्होंने तस्वीर पोस्ट की थी, उसी बीच जो है रोहिणी आचार्य ने अपने परिवार का साथ दिया था और जो है तेज प्रताप से उन्होंने दूरी बना ली थी। और यहाँ पर अब जो उन्होंने बड़ा ऐलान किया है, उन्होंने कहाँ पर यह ऐलान किया और सोशल मीडिया पर अगर उन्होंने पोस्ट किया तो क्या कुछ कहा? देखिए, उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया था और उसमें उन्होंने लिखा था कि वो राजनीति छोड़ रही हैं और अपने परिवार से वो नाता भी तोड़ रही हैं। संजय यादव और रमीज ने उनसे ये करने को कहा था और उनका सारा दोष वो अपने ऊपर ले रही हैं, ऐसा उनका कहना है। तो कहीं ना कहीं जो वो बात अगर आप देखेंगे कि जो रोहिणी आचार्य ने कहा, ये छोटी मोटी बात नहीं भाई, लालू यादव की बेटी है और ऐसा नहीं है, परिवार में और एक पॉलिटिशियन भी, एक्टिव पॉलिटिशियन। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो तेज प्रताप यादव को लेकर भी उनका एक सॉफ्ट कॉर्नर दिखा। जाहिर सी बात, उनके भाई को जब उनके घर से निकाला गया, पार्टी उन्होंने बनाई। हालांकि तेज प्रताप चुनाव हार गए, तीसरे नंबर पर रहे महुआ में, बट उन्होंने कहा कि भाई उनके भाई हैं और वो हमेशा उनके लिए खड़ी रहेंगी, उन पर हमेशा वो ब्लेसिंग देती रहेंगी। बट लगातार तेज प्रताप ने भी संजय यादव का जिक्र किया था। क्या संजय यादव वो फैक्टर बन गए कि उन्होंने लालू परिवार में इस तरीके की फूट डलवा दी? तेज प्रताप यादव ने ये फैसला किया कि वो परिवार से अलग हो गए। वो लगातार संजय यादव पर मुखर रहे, संजय यादव पर हमेशा आरोप लगाते रहे कि भाई तेजस्वी को जो है उनका ब्रेन वॉश करते हैं। बट रोहिणी आचार्य भी अब कह रही है सामने आके, और रोहिणी आचार्य का इस तरीके का बयान कि भाई अब मैं परिवार से भी नाता तोड़ रही हूँ, मुझे लगता है बिहार की राजनीति में आई थिंक आज का दिन बिहार के लिए बहुत बड़ा दिन हो जाएगा, खास करके लालू परिवार के लिए, विपक्ष के दल के लिए, कि ये क्या हुआ लालू परिवार में, इतना बड़ा क्लैश। एक बेटी ने अपने परिवार से नाता तोड़ दिया, एक बेटे को आपने घर से निकाल दिया, एक बेटी ने नाता तोड़ दिया। आखिर हो क्या रहा है बिहार में? और कहीं ना कहीं जो कांग्रेस की शर्मनाक हार हुई, या फिर ये कहें कि महागठबंधन के जो यहाँ पर महागठबंधन को सीटें मिलती हुई दिखी, तो अब जो है ये तस्वीर, अब जो मेन जो यहाँ पर मुद्दा बन गया है, क्योंकि कांग्रेस में भी लगातार हलचल मची हुई है। राहुल गांधी खड़गे से मिलने पहुंचे, उसको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं और कांग्रेस ने ये भी बोला है कि हम वोट चोरी पर, जो यहाँ पर वोट चोरी हुई है, उसे लेकर खुलासे करेंगे, सबूत रखेंगे। लेकिन इसी बीच अब रोहिणी आचार्य ने जो बड़ा यहाँ पर डिसीजन लिया है, जो बड़ा ऐलान किया है, उस पर आप क्या कुछ सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी देश और विदेश की खबरों के लिए जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ। नमस्कार।